दर्शकों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल में। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंतित हैं, बच्चों की शादी में हो रही लगातार देरी को लेकर परेशान रहते हो, बच्चों की शादी के लिए आप कई उपाय कर चुके हो, लगातार प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं। यदि यह उपाय आपने कर दिया तो आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द विवाह होने का एक शुभ योग बन जाएगा। तो ये उपाय आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के दिन करना है, और यह तो आप जानते ही होंगे, अब की बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है, यह उपाय आपको इसी दिन कर देना है। दर्शकों, ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में उनके जो माता पिता हैं, अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है, या फिर अपना खुद का व्यापार, खुद का बिजनेस का होता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी अच्छा है, लेकिन फिर भी शादी में लगातार देरी होती रहती है। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाती है, रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो आप करना चाहते हो तो वह रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा, तो यह एक चिंता वाला विषय बन जाता है। तो दर्शकों, आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। यह उपाय करने से विवाह में आ रही जो अड़चन है वह तत्काल दूर हो जाएंगी और जल्दी शादी होने का एक अच्छा योग बन जाएगा। तो उपाय बताऊं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो दर्शकों, चलिए अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, यह उपाय आपको 26 अगस्त सोमवार के दिन, जन्माष्टमी व्रत के दिन आपको कर देना है। यह उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिए। तो आपके पास एक पीले रंग के फूलों की माला होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश फूल होने चाहिए। यदि उस माला में एक आध फूल लाल रंग का आ भी जाता है तो उसको आप निकाल दीजिए। तो पीले रंग के फूलों की माला आप ले लीजिए, और क्या चाहिए, 2 केले आपके पास होने चाहिए, साथ ही चाहिए एक इत्र की बोतल। अब ये इत्र क्या होता है, कुछ माताएं बहनें हैं जो नहीं जानती हैं, तो बता देता हूं। ये कहां से मिलेगा, ये जहां से पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा, या फिर कॉस्मेटिक्स की जो दुकानें होती हैं वहां से भी आपको मिल जाएगा। आप बोल देना, एक इत्र की बोतल हमें दे दो, चंदन फ्लेवर वाला। चंदन की खुशबू जिसमें से आती हो तो वो इत्र यदि अवेलेबल है, यदि मिल जाए आपको आसानी से, तो वो आप ले लेना, वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये 3 चीजें हो गई, एक तो इत्र हो गया जिसके अंदर से चंदन जैसी खुशबू आती हो, दूसरा पीले रंग के फूलों की माला हो गई, तीसरा 2 केले हो गए। तो ये 3 चीजें आपके पास हो गई। इन तीनों चीजों को लेकर के आपको मंदिर में चले जाना है। देखिए, नहा धोकर के साफ सुथरे कपड़े पहनकर आपको जाना है, धुले हुए कपड़े आपको पहनकर जाना है। तो सीधी सी बात है, जन्माष्टमी का दिन है तो लगभग हर मंदिर में एक व्यवस्था आपको मिलेगी, एक पालना मिलेगा। पालने में श्री कृष्ण भगवान का जो बाल स्वरूप, जिसको लड्डू गोपाल कहते हैं, वो झूलते हुए आपको मिलेंगे, लगभग हर मंदिर में आपको मिल जाएंगे। तो आप देख लेना आपके आसपास ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके अंदर ये जो लड्डू गोपाल जी है झूलते हुए आपको मिल जाए, तो उस मंदिर में आप चले जाइए। उस मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले लड्डू गोपाल को आपको ये जो माला है ये पहना देनी है। पीले रंग के फूलों की जो माला है इसको आपने पहना देना है। उसके बाद ये जो 2 केले आप लेकर के गए हो, ये 2 केले भी आपको पालने में ही लड्डू गोपाल के सामने रख देने हैं, अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद जो इत्र आप लेकर के गए हो, ये इत्र भी आपको लड्डू गोपाल के ऊपर छिड़क देना है, और उसके बाद ये इत्र भी वहीं पर आपको रख देना है। जब इत्र आप रख रहे हो तो इसका जो ढक्कन है वह खुला हुआ होना चाहिए, और रखने के बाद वहीं पर बैठ करके 1 मिनट के लिए लड्डू गोपाल भगवान से हाथ जोड़ करके बिल्कुल भाव से, हृदय से, समर्पण भाव से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। यदि आप बच्चे खुद हैं तो अपने से शीघ्र विवाह होने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। दर्शकों,
श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन कोई सामान्य दिन नहीं होता है। इस दिन भूमंडल पर एक बहुत सुंदर योग बनता है। ऐसे सुंदर योग में ये छोटा सा जो उपाय मैं बता रहा हूं, ये आप कर लोगे तो खुद अपनी आंखों से आप चमत्कार देखोगे। तो बिल्कुल आपको समर्पण भाव से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपको यह जो इत्र है यह वापस वहां से उठा लेना है, ढक्कन बंद करना है और अपने साथ घर ले आना है। अब इस इत्र का क्या करना है, यह इत्र आप अपने बच्चों को दे दीजिए। बच्चे क्या करेंगे, अपने कपड़ों पर छिड़कना शुरू कर देंगे, अपने कपड़ों पर लगाना शुरू कर देंगे। हर रोज थोड़ा सा इत्र अपने कपड़ों पर लगाना शुरू कर देंगे, है ना। मान लीजिए आपका बच्चा घर में नहीं रहता है, कहीं बाहर रहता है, तो ऐसे में माता पिता क्या करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए कि क्या करना है। आपके बच्चे के द्वारा पहना हुआ कोई भी ऐसा कपड़ा जो आपने उसको धो करके अलमारी में रखा हुआ है या फिर कहीं भी रखा हो, पहना हुआ हो, और आपने धो करके उसको घर में रखा है, तो उन कपड़ों के बीच में इस इत्र की बोतल को आपको रख देना है और इसको 24 घंटे में एक बार ढक्कन को खोल देना है 5 सेकंड के लिए और दोबारा बंद कर देना है और इसी प्रकार से कपड़े में ही इस बोतल या शीशी को रहने देना है। और जब भी आपके बच्चे महीने में, 2 महीने में, 20 दिन में या 3 महीने में जब भी घर आए तो उनको यह बोतल उठाकर दे देनी है। तो उस समय वो इत्र अपने कपड़ों पर लगाना शुरू कर देंगे। तो दर्शकों, ये जो इत्र है ये कोई सामान्य इत्र नहीं रह जाता। लड्डू गोपाल को आपने इसको लगाया है और उसके चरणों में रखा है, प्रार्थना की है, तो ये एक प्रकार से आप यह समझो लड्डू गोपाल का आशीर्वाद बन जाता है। तो जैसे जैसे यह इत्र कपड़ों पर लगेगा तो उस बच्चे की शादी में जो अड़चन आ रही हैं वह दूर होना शुरू हो जाएंगी और अच्छा रिश्ता जरूर आएगा। तो इस प्रकार से यह उपाय आपको कर देना है। तो दर्शकों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।